नमस्कार साथियों, मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स अगस्त 2020 अंतर्राष्ट्रीय जगत। इस टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाग संख्या 1 है, कोविड-19 के मुकाबले हेतु भारत की एंटीगुआ व बारबुडा को कितनी राशि की सहायता देने की घोषणा की है। ए ऑप्शन है $1 मिलियन, बी ऑप्शन है $2 मिलियन, सी ऑप्शन है $5 मिलियन, डी ऑप्शन है $10 मिलियन। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन $1 मिलियन। कोविड-19 के मुकाबले हेतु भारत की एंटीगुआ व बारबुडा को $1 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाद अब किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स आईक्यूवी व टेनेंट पर अगस्त 2020 में बैन लगा दिया है। ए ऑप्शन है ताइवान, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन ताइवान। ताइवान ने भारत के बाद में चीनी ऐप हैं उनको बैन कर दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए। इससे पहले भारत ने सर्वप्रथम चीनी ऐप को बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने ऑकलैंड में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चुनाव को कब तक टालने का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन है 19 सितंबर 2020, बी ऑप्शन है 17 अक्टूबर 2020, सी ऑप्शन है 21 नवंबर 2020, डी ऑप्शन है 29 दिसंबर 2020। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 17 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रीय चुनावों को टालने का निर्णय लिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रांत ऑकलैंड में कोरोना वायरस का प्रकोप अधिक होने के कारण जो राष्ट्रीय चुनाव है उनको 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में 17 अगस्त 2020 को कितनी राशि का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है। ए ऑप्शन है 10 मिलियन पाउंड, बी ऑप्शन है 5 मिलियन पाउंड, सी ऑप्शन है 3 मिलियन पाउंड, डी ऑप्शन है 2 मिलियन पाउंड। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 3 मिलियन पाउंड। ब्रिटिश सरकार ने जलवायु परिवर्तन व कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में 17 अगस्त 2020 को 3 मिलियन पाउंड राशि का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है। इस कोष के तहत 2.5 लाख पाउंड के न्यूनतम 12 अनुदान दिए जाने का अनुमान है। उक्त पहल भारत व ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों की यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों को एक साथ लाने, उच्च कुशल नौकरियों और आर्थिक विकास के साथ साथ विश्व की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन का ऋण देने की घोषणा अगस्त 2020 को की है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन चीन। चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन का ऋण देने की घोषणा अगस्त 2020 को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्क द्वारा हाल ही में जारी 85 देशों के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को दिया है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है डेनमार्क, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन डेनमार्क। ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्क द्वारा हाल ही में जारी 85 देशों के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब जगत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन 1 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है। ये किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है इराक, सी ऑप्शन है सऊदी अरब, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमीरात। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात।
अरब जगत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन 1 अगस्त 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाड़ी देश ने अमेरिका की सहायता से इजराइल के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर 13 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है सऊदी अरब, डी ऑप्शन है ओमान। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका की सहायता से इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर 13 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 13 अगस्त 2020 को भारत ने मालदीव को कितनी राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है $200 मिलियन, बी ऑप्शन है $5000 मिलियन, सी ऑप्शन है $1000 मिलियन, डी ऑप्शन है $500 मिलियन। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन $500 मिलियन। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 13 अगस्त 2020 को भारत ने मालदीव द्वीप को $500 मिलियन आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये सहायता 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा है और $100 मिलियन का अनुदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी मित्रता पर संकट खड़ा हो गया है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन पाकिस्तान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी मित्रता पर संकट खड़ा हो गया है। दोनों देशों के बीच में जो ये स्थिति बनी है, ये जम्मू कश्मीर विवाद को लेकर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस कोविड-19 वैक्सीन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिए तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। रूस द्वारा निर्मित इस वैक्सीन को क्या नाम दिया गया है? ए ऑप्शन है कोविड-19 रूस फर्स्ट, बी ऑप्शन है स्पुतनिक वी, सी ऑप्शन है स्वेतलाना वी, डी ऑप्शन है मिखाइलो वी। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन स्पुतनिक वी। रूस द्वारा पंजीकृत वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी कैबिनेट ने अगस्त 2020 पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दी है। पाकिस्तान द्वारा जारी इस नए राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त भारत के अन्य किस क्षेत्र को अपने भूभाग के हिस्से के रूप में दिखाया गया है? ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है जूनागढ़, सी ऑप्शन है सर क्रीक, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अगस्त 2020 को पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा मंजूरी दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, जूनागढ़ व सरक्रीक को भी पाकिस्तान के भूभाग दिखाए गए हैं। भारत ने इस राजनीतिक नक्शे की कड़ी निंदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन दियाब किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पूरे कैबिनेट के साथ अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा 10 अगस्त 2020 में की है? ए ऑप्शन है जॉर्डान, बी ऑप्शन है सीरिया, सी ऑप्शन है लेबनान, डी ऑप्शन है अंगोला। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन लेबनान। हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पूरे कैबिनेट के साथ अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा 10 अगस्त 2020 को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन 27 जुलाई 2020 को सौंपे हैं? ए ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन 27 जुलाई 2020 को सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव ने कितने इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक सहमति पर 10 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 20। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 5।
भारत और मालदीव के बीच में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक सहमति पर 10 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉक्सिक टूथ चिल्ड्रेंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस जनरेशन ऑफ पोटेशियम में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 800 मिलियन बच्चों में रक्त में शीशे की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक है। ये रिपोर्ट यूनिसेफ एवं प्योर अर्थ द्वारा 30 जुलाई 2020 को जारी की गई। ये अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है। डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी सत्य कथन है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। द टॉक्सिन टूथ चिल्ड्रेंस एक्सपोजर टू लेड पोल्यूशन अंडरमाइंस जनरेशन ऑफ पोटेशियम में कौन सा कथन सही है? एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें विश्व भर के 800 मिलियन बच्चे अर्थात 3 में से 1 बच्चा जिसके रक्त में शीशे की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे अधिक मानी गई है। यह रिपोर्ट यूनिसेफ व प्योर अर्थ द्वारा 30 जुलाई 2020 को जारी की गई थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।